गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आत्म परिचय का अंतिम पैसेज पढ़ाने चल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले इसका सहस्रवाचन कर लेते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपुण के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। पहले इन दोनों पंक्तियों का संदर्भ और प्रसंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया में अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। अब व्याख्या देख लेते हैं। मैं और जग का कहाँ का नाता। इस पहली लाइन में कविवर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरा और इस संसार से नाता अर्थात संबंध नहीं है, अर्थात वैचारिक संबंध मेरा और इस संसार के वालों या इस संसार में रहने वालों से किसी प्रकार का नहीं है। वो जीवन रूपी भव सागर के एक किनारे पर हैं, मैं दूसरे किनारे पर हूँ। कहने का तात्पर्य कविवर का है कि मेरा इन संसार में रहने वालों से किसी प्रकार का स्नेह संबंध नाता नहीं है। दूसरी लाइन में कहते हैं कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। संसार के कहते हैं कवि कि मैं अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। फिर आगे कवि वर जी कहते हैं कि यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। वैभव मतलब अर्थ, वैभव का अर्थ होता है सुख का साधन। तो कहते हैं कि यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन कविवर कहते हैं कि मैं हर पल ऐसी पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ, ठुकराया करता हूँ, जिस पृथ्वी पर प्रतिपल हर समय इस संसार के लोग वैभव सुख के साधन खोजते रहते हैं, एकत्रित करते रहते हैं। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसके प्रतिकूल उसके आचार विचार है, मतलब वह अपने संसार के लोगों के विपरीत कार्य कर रहा है। कवि यहाँ बताता है, यहाँ दिखाया गया है, बताया गया है कि कविवर और इस संसार के लोगों में कोई संबंध नहीं है। जो संसार करता है उससे अलग विचार रखते हैं कवि और अलग कार्य करते हैं। अगली पंक्ति में देख लेते हैं क्या कहते हैं कविवर कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में दुख में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे भूपों अर्थात राजाओं के महल पर न्यौछावर कर सके। निज रोदन में कहने का मतलब अपने दुख में भी एक राग स्नेह प्रेम लिए फिर रहा है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी शीतल वाणी में भी मतलब कवि की शीतल वाणी जो है उसमें भी आग समाई हुई है, मतलब असंतोष समाया हुआ है। और इस आग असंतोष में प्रेम में वह क्या करता है कि अपने जीवन के का जो प्रेम है उसमें निराशा के जो खंडहर हैं, कहते हैं ना, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात इस दोनों लाइन को मिलाकर कहा जाए तो उस कवि का जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर भूपों मतलब होता है राजाओं, प्रसाद मतलब होता है महल, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर करता है। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर करना चाहता है। अगली पंक्ति में देखते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। इसमें कविवर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण
उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द के रूप में प्रकट हुई है। और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। अब कवि कहते हैं इसमें कि उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। पहली पंक्ति में कहते हैं कवि कि प्रेम की पीड़ा के कारण जब उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब दूसरी लाइन में कहता है कि मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब वेदना अधिक हो जाती है तो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, और संसार इस प्रक्रिया को छंद, मतलब जो दुख को शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को यह संसार एक छंद बनाना समझ लेता है। और वह कहता है कि कवि एक नई कविता कविवर ने लिख दी है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाया, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पंक्ति में कविवर जी कहते हैं कि संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है। कवि प्रश्न करता है ये संसार के लोगों से, मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहे हैं आप। मैं स्वयं को एक नया दीवाना कहता हूँ, जो हर स्थिति में, चाहे सुख हो दुख हो, चाहे जैसी स्थिति में हो, मैं उसमें मस्त रहना चाहता हूँ, मुझे आप कभी मत कहिए। अगली पंक्ति में देखते हैं कवि ने क्या कहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिनकी सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। समाज उस दीवाने को क्यों नहीं स्वीकार करता। मैं दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूम रहा हूँ। पहली लाइन में कहता है कवि कि मैं दीवानों का वेश बनाकर संसार में घूमता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए पड़ता है, उसके जीवन में जो मस्ती शेष बची हुई है वह उसे लेकर घूम रहा है। फिर कहते हैं जिसकी सुनकर जग झूमे झुके लहराए। इस वक्त में कहता है इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और अंत में कवि कहता है मैं मस्ती का संदेश लेकर इस संसार में घूम रहा हूँ, जिसको लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो इस तरह यह पूरी पंक्ति समाप्त होती है। तो बच्चों आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िएगा, अर्थभाव स्पष्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।